हर बार यहाँ करोड़ों की तादाद में लोग सवाल पूछते हैं। बहुत सारे सवाल, कभी कभार तो गूगल के बारे में भी सवाल आते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें अपने आप कैसे काम करती हैं। हालांकि ये एक सब्जेक्ट है जिस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कुछ कंसाइज चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आपका रात के खाने का समय हो गया है और आपको लज़ानिया खाना है, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे और आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा जो कि आपको कॉमन से है ना, लेकिन कुछ थोड़ा डीप जाते हैं। पुराने ज़माने में गूगल का पेज कुछ इस तरह से दिखता था, देखिए कितना अजीब है ना। और गूगल वेब में मैप करने पे लगा है, बहुत सारे डेटा को अरेंज करने पे लगा है, इंडेक्स बनाता है गूगल। तो मान लीजिए कि जैसे एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको जो चाहिए वो काम की चीज़ इंडेक्स हो रखी है, जैसे कि लज़ानिया या कुछ भी। देखिए किस तरह से इतने सारे रिजल्ट्स आ गए और द सिंगल वर्ड लज़ानिया। तो इसमें इन पेजेस में कुछ हिस्ट्री के बारे में होगा, लज़ानिया कैसे बना, बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे इसके रिलेटेड, और इवन कुछ ऐसे लोगों के भी नाम होंगे जिनके सरनेम जो हैं वो लज़ानिया पे रखे गए हैं। लेकिन अगर आप भूखे हैं तो क्या आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? और ये मिलियंस ऑफ लिंक्स हैं, यानी आपको जो चाहिए वो इन मिलियंस ऑफ लिंक्स में क्लिक कर के देखना इज़ काइंड ऑफ हार्ड थिंग। इसलिए गूगल एल्गोरिदम को रैंक करने पे लगा है। यहाँ पे गूगल के एल्गोरिदम का काम आता है, पहले वो समझते हैं कि आपको क्या चाहिए, जिससे कि उनको समझ में आ जाए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको उसकी स्पेलिंग भी सही से नहीं आती है तो भी वो गेस कर सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब ये सर्च करते हैं जो मैचेस बन रहे हैं उस क्वेरी से रिलेटेड, फिर सारे पेजेस असेंबल हो जाते हैं उस सर्च के थ्रू, और मोस्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो टॉप से बॉटम आती है, जिसमें से आपको चूज़ करना होता है। चलो अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, लेकिन फिर भी एल्गोरिदम को कैसे पता चलता है कि पहले पेज पे हमें क्या क्या दिखाना है? इसके 100 से भी अधिक फैक्टर्स हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि फर्स्ट पेज पे आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, यानी रैंकिंग फैक्टर्स। कुछ रैंकिंग फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक कॉमन सी बात है कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो पेजेस के फर्स्ट पेज में आना ही होगा वो वर्ड, तो मगर ये भी बात है कि वो कंटेंट के अंदर कितनी बार यूज़ हो रखा है ना। जैसे टाइटल में, इमेज के कैप्शन में। गूगल शुरू हुआ था तो फिर ये पता चला था कि एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं पेजेस। तो जब लिंक्स एक दूसरे से मिले थे तो उससे ये कंफर्म हुआ था कि पेज असल में किस चीज़ के बारे में है, कितने ट्रस्टवर्दी पेजेस हैं। और आज भी रैंकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आता है यहाँ पे लोकेशन का। जैसे अगर आप मान लो इटली में हो तो फिर वहाँ के जो लज़ानिया होता है वो अलग चीज़ है ना, और अगर आप कहीं दूर हो इटली से तो वहाँ पे नॉर्मल लज़ानिया की बात होती है, या वहाँ पे कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं मनाया जाता। और दूसरा फैक्टर है कि वो वेब पेज कब अपलोड करा गया है। जैसे जो पेज नए अपलोड हुए होते हैं उनमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, रीसेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे न्यूज़ हो गई या कोई नई चीज़ हो गई, वो रैंकिंग फैक्टर में डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि रीसेंट चीज़ यानी लेटेस्ट चीज़ है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारी साइटें हार्मफुल हों, जैसे कॉल्स या फ़ोन में या स्पैम ईमेल्स में। और बहुत सारी साइट ऐसे भी हैं जो स्कैम होते हैं। एक तरह से हर दिन स्कैमर्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ फाइल को अपलोड करते रहते हैं, स्कैम फाइल को। जैसे कि ये इंस्टेंट वायरस डाउनलोड.net में इतने सारे लज़ानिया के पेजेस हैं, तो दिस इज़ नॉट अ लीगल साइट ना, ये स्पैम है एक तरह से, क्योंकि लज़ानिया और वायरस में क्या रिलेशन है। तो सारे लज़ानिया लिखे होने से ये थोड़ी हो जाएगा कि आपका डिनर हो जाएगा। तो हर एक आर्टिकल स्कैन होता है, और ऐसी ट्रिक्स जो लोग स्कैम करते हैं इससे बचने के लिए गूगल एक कदम आगे चलता है इनसे, और रिकॉग्नाइज़ करता है ऐसी साइटों को और फ्लैग कर देता है कि आपके सर्च रिजल्ट्स के पेजेस में ना आ पाए ऐसी चीज़ें, है ना। तो एक बार देखते हैं दोबारा से। बहुत सारे लोग, यानी दिन में जितने भी बार लज़ानिया सर्च करा जाएगा ना, रिज्यूमे राइटिंग टिप्स,
या हाउ टू स्वॉट लिटिल बेबी या कुछ भी, तो गूगल का सॉफ्टवेयर लोकेट कर देता है जो भी पोटेंशियली रेलेवेंट स्टफ होगा रिलेटेड टू क्वेरी, और स्पैम्स को हटा देता है और रैंक करता है बेस्ड ऑन हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर लाइक कीवर्ड्स, लिंक्स, लोकेशन या फ्रेशनेस। तो अब आते हैं कि किस तरह से चेंजेस करा जाएगा सर्च में। 1998 में जब गूगल ऑनलाइन था तब लोगों को काफ़ी रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री लगते थे, लेकिन आजकल वेब जो है चेंज होता जा रहा है और लोग जो हैं बहुत सारे सर्च कर रहे हैं। यहाँ तक ये तक माना जाता है कि हर 7 सर्चेज़ में से एक सर्च जो ऐसा होता है जो आज तक किसी ने गूगल पे नहीं सर्च करा हो। तो हमेशा अपडेट होता रहता है, थाउजेंड्स ऑफ अपडेट्स एवरी ईयर। तो एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है सामने कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर अ चेंज इज़ मेकिंग थिंग्स हेल्पफुल और नॉट। तो एक तरीका तो ये है कि लोगों से पूछ लेना है ना। हर दिन हज़ारों जो है सर्च क्वालिटी रेटर्स होते हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, वेबसाइट चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर उसको फीडबैक देते हैं कि कितना रेलेवेंट है, कितना रिलायबल रिज़ल्ट आ रहा है एक क्वेरी का। इवैल्यूएशन कंसिस्टेंट हो इसके लिए रेटर्स जो फॉलो करते हैं सर्च क्वालिटी गाइडलाइंस को, ये सर्च क्वालिटी इवैल्यूएटर गाइडलाइंस को, कि पब्लिकली अवेलेबल जो रिज़ल्ट आएंगे वो गुड होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और एक और चीज़ रेटर से, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रेटर से हम पूछ तो लेते हैं कि क्या रेलेवेंसी है, मगर इसका ये चक्कर नहीं है कि सर्च रैंकिंग ऊपर नीचे जाएगी इनकी वजह से। तो जब भी हम सर्च करते हैं तो उस वर्ड से रिलेटेड सर्चेस ढूंढने के लिए एल्गोरिथम्स एनालाइज करती हैं, मैच करती हैं कि किस कंटेंट से इसका रिलेशन है, समझते हैं कि कौन सा ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कंटेंट, कौन सा रिलायबल रहेगा, फिर जाके एक बढ़िया से पेज में सबके सामने, मतलब फ्रंट पेज में बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। और ये सारा कितने में, 0.18 सेकेंड्स में। कांट बिलीव। और कोई भी डिनर का इंतज़ार कर रहा है तो देख लो भाई, 0.18 सेकेंड्स। गूगल इज़ वेरी फास्ट। चलो फिर।